और इस मस्जिद में हावड़ा स्टेशन से लगता हुआ ये मस्जिद है। हमारे बस्ती से, हमारे वार्ड से हटके यहाँ पे तमाम नाजायज़ काम बैठ के यहाँ से इसके वालिद ये लोग करते थे। यहाँ पे तमाम इंडोनेशिया, मलेशिया, इंग्लैंड हर जगह से जो जमात आती थी वो जमात को यहाँ रोक कर के उनका रकम को ज़र मुबादला के तहत ये काम कमीशन का यहाँ पे करते थे धंधा। काउंसलर रुस्तम साहब से मुअद्दबाना हम सवाल करना चाहते हैं कि आपने जो इस मस्जिद के ताल्लुक से इल्ज़ाम लगाया है कि इस मस्जिद में ज़र मुबादला का काम होता है, इस मस्जिद में इंडोनेशिया और मलेशिया की जमात आकर ठहरती है। सबसे पहले मैं ये बता दूं, ये मस्जिद मुसाफिरीन की है। ये मस्जिद हर मुसाफिर का इस्तकबाल करता है, चाहे वो जमात में आए या गैर जमात में आए। बड़ा इल्ज़ाम लगाना यहाँ ज़र मुबादला का हवाले का काम होता है। ये रुस्तम भाई जैसे काउंसलर इलाके के और बाशऊर शख्सियत के ज़बान से सुनकर मैं बहुत हैरान हो गया कि ऐसा बाशऊर आदमी, ऐसा समाजी ज़िम्मेदार आदमी इस तरह की छोटी बातें बिला तहकीक, बिला बुनियादी बातें करके पूरे मस्जिद को अपने ज़ाती मामले के लिए घसीटना, ये बहुत गैर मुनासिब लगा। मैं काउंसलर रुस्तम साहब से ये बात कहता हूँ कि अगर आपको इस बात की तहकीक नहीं है तो तहकीक कर लें, अगर गलती साबित हो जाए तो आप माफ़ी मांग लें, हमारा दिल बहुत बड़ा है, माफ़ कर देंगे। नहीं, उस पर भी अगर आप अड़े हैं तो फिर आगे की क्या कार्रवाई होगी, हमारे लिए भी रास्ते खुले हैं, आपके लिए भी रास्ते खुले हैं, फिर अब देख लिया जाएगा। जो कमेटी फैसला करेगी हम उसके साथ हैं। लेकिन मैं फिर गुजारिश करता हूँ रुस्तम साहब से कि आप इस बात पर ज़रूर माफ़ी मांगे। आपने बहुत संगीन इल्ज़ाम लगाया इस मस्जिद पर। हावड़ा के मौलाना वलीउल्लाह पर कथित तौर पर हमले किए जाने का मामला अब बढ़ता ही जा रहा है। इसको लेकर पिछले दिनों हावड़ा के 16 नंबर वार्ड के पूर्व पार्षद मोहम्मद रुस्तम ने हावड़ा के चार मीनार मस्जिद के सामने आकर बयान दिया था कि वो इस मस्जिद के इमाम है ही नहीं। और सिर्फ यही नहीं, उन्होंने इस मस्जिद में जुमे और ईद की नमाज पढ़ने वाले मौलाना वलीउल्लाह पर इस मस्जिद की आड़ में अवैध रूप से रुपए की लेन देन का भी आरोप लगाया था। टीएमसी नेता के इस बयान के बाद आज जुमे की नमाज के बाद मस्जिद के नमाजियों और मस्जिद कमेटी के उन लोगों ने उनके इस बयान की निंदा की और उनके सभी आरोपों को बिल्कुल झूठा और बेबुनियाद बताया है। मस्जिद कमेटी के लोगों ने मौलाना वलीउल्लाह को क्लीन चिट देते हुए कहा है कि टीएमसी पार्टी को ऐसे नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए और जिस तरीके से अपने निजी झगड़े को टीएमसी नेता मोहम्मद रुस्तम ने मस्जिद तक को जोड़ा है और मस्जिद को लेकर झूठा आरोप लगाया है, उसके लिए वो माफी मांगे, वरना वो लोग कानूनी तौर पर उसका जवाब मांगेंगे। ये बता क्या आपने जुम्मा की नमाज इसी मस्जिद में पढ़ी है? ये जुम्मा का नमाज ये मुफ्ती साहब पढ़ा था, ईद का नमाज भी पढ़ा था। मौलाना मुफ्ती साहब है, वलीउल्लाह साहब बाइन भी रखता है। मस्जिद का कमेटी साहब से बुला गया है जो सबको जुम्मा का नमाज, ईद का नमाज यही पढ़ाएंगे। बहुत दिन से पढ़ा रहा, साल चिल्ला भी लगा, जुम्मा का बाइन भी रखते हैं। अकेला नहीं, मन से नहीं पढ़ाता है, लेकिन कमेटी से, सेक्रेटरी से सब बोला गया तब वो नमाज पढ़ाता है। अपना मर्जी से नमाज नहीं पढ़ाता। कितने सालों से नमाज पढ़ा रहा है? जो देखिए, हम लोग कम से कम मस्जिद में, जब मस्जिद छोटा था वही मस्जिद से हम लोग 30-35 साल से नमाज पढ़ रहे हैं। वलीउल्लाह साहब क्या बाइन भी रखता है, जुम्मा का नमाज, ईद का नमाज, ये बहुत दिन से पढ़ा रहा, ये हम लोग को मालूम है। ये तो उनका मामला है ना, अब उसको मस्जिद में लाना, मस्जिद का ये मैं करना। रुस्तम साहब ने कहा कि वो इमाम है ही नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। ये इमाम है कि नहीं तो आपको आवाम बताएंगे, उनकी पर्सनल बोलने से तो नहीं होगा ना। जी इमाम के पीछे हाँ, हम आज से पढ़ रहे हैं, एक जमाना से पढ़ रहे हैं। इनके वालिद साहब थे, फिर उनके बाद इनको रखा कि ये थे, एक जमाने से पढ़ रहे, कोई नया थोड़ी है। इन तो आवाम बताएंगे जो यहाँ का मुसल्ली है। आज कई साल ईद की नमाज पढ़ाते हैं, बकरीद की नमाज पढ़ाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। हर आदमी का कुछ ना कुछ पर्सनल मामला होता है। अब उनका पर्सनल मामला, उससे इमाम है कि नहीं है, ये तो कोई मुद्दा नहीं है ना। इमाम साहब है यहाँ? हाँ, इमाम साहब है, नमाज पढ़ाते हैं, जुमा भी पढ़ाते हैं, ईद बकरीद भी पढ़ाते हैं, और बाकायदा बेहतरीन आलिम है, बच्चों को दर्द भी देते रहते हैं अपने यहाँ, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, उन पर जिस तरह से हाथ उठाया गया, क्या ये गलत चीज़ है। ये देखिए, आज के डेट में एक तो सोचना चाहिए कि चलिए उनका कोई पर्सनल मामला है तो कम से कम बैठ के बात कर ले। एक आलिम है, आलिम की तो कदर करना चाहिए। अम्बिया के वारिस हैं। अच्छा, अगर उनसे कुछ सपोज गलती नहीं हुआ, लेकिन अगर गलती हो भी गई है तो आप एक इलाके के काउंसलर हैं, तो कम से कम आपको बैठ के बात करनी चाहिए। आप जिम्मेदार आदमी हैं, और जिम्मेदार आदमी एंटी सोशल की तरह अगर काम करेंगे तो आवाम पर इसका क्या इमेज पड़ेगा? हम आपको कैसे वोट देंगे?
आप ये तो सोचने की बात थी ना, एक आवाम आपको सिलेक्टेड कर रहा है कि आप आवाम के बारे में भला सोचेंगे और आप आवाम के इमाम पर ही हाथ उठा देंगे, तो ये तो बड़ा सोचने की गंभीर बात है, ये सही बात नहीं है। क्या आपको लगता है कि ममता बनर्जी को पार्टी के ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन लेनी चाहिए? एकदम जरूरी है, जरूरी है। ये तो बड़े बड़े लीडरों का भी ये इमेज खराब हो रही है। अब आप देखें ये सही मुनासिब नहीं है। हम तो यही समझेंगे, देखिए पार्टी अलग चीज़ है, हम तो यही समझेंगे कि इमाम का एक हैसियत होती है, इमाम बड़े होते हैं, इमाम के खिलाफ इस तरीक़े से धक्का धोके ये मुनासिब नहीं है, ये बैठ के बात करनी चाहिए। आप लोग यहाँ के मुसल्ली है, आप लोग पुलिस से क्या डिमांड करेंगे? डिमांड यही करेंगे कि पुलिस इसमें आके देखें, अगर इस किस्म के जो सही है गलत है ये क्या हुआ वो खुद तहकीक करे, और तहकीक करके अगर उनका जगह है नहीं है, ये पुलिस का काम है कि इसको ये करे, साफ सुथरा करे। हम तो यही डिमांड करेंगे कि भाई ऐसे नहीं होना चाहिए। जी जी, नाम बता दें। हमारा नाम खालिद है, हम यहाँ के आज के नहीं एक ज़माने के मुसल्ली है, और इस मस्जिद के जो हो रहा था बन रहा था उस वक्त से हम लोग साथ में हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। हम तो यही चाहेंगे अमन बराबर अमन कायम रखे। आज हमारा इमेज जो है ना सही नहीं पहुँच रहा, हम आपस में लड़ाई करेंगे तो इमेज क्या पहुँचेगा घरों को। दूसरी बात हम जिनके पीछे नमाज पढ़ते हैं उन्हीं पर अगर हाथ उठाएंगे तो ये दूसरों पर इमेज क्या पड़ेगा। इसलिए हम नहीं चाहते हैं कि ये सब हो, इसको बैठ के बात किया जाए और अगर जो गलत है उसको इसके बारे में सजा किया जाए। चाचा आप बुजुर्ग है, ये जो घटना हुआ है इमाम साहब को जिस तरह से ये कहा जा रहा है मारा गया है और फिर यहाँ पर ये कहा गया कि वो यहाँ के इमाम है ही नहीं, आपका क्या कहना है? इमाम है यहाँ के, वो पीछे हम लोग नमाज पढ़ रहे हैं, हम लोग नमाज बराबर बहुत 20 साल से नमाज पढ़ रहे हैं, इमाम है वो यहाँ के, शरीफ आदमी है, बढ़िया आदमी है। कितने सालों से इमामत कर रहे हैं? जब से कर रहे हैं, जब से मस्जिद बनी जब से ही कर रहे हैं। और उन पर जो हाथ उठाया जाना वो गलत है, वही उनका पर्सनल या कोई मैटर है, बात अलग है। एक आलिम दीन है, इमाम है, इस पर जो पर्सनल नहीं उठाना चाहिए, पब्लिक सब उनको साथ है, ऐसा कुछ भी नहीं है, अच्छे आदमी है, बढ़िया है। इमामत तो उसी को दी जाती है जो अच्छा होता है, उसी के पीछे नमाज पढ़, अगर वो गलत होंगे हमारी नमाज ही नहीं होएगी। अच्छे आदमी है, बढ़िया है, उनके साथ जो गलत हुआ गलत है। आप क्या बोलेंगे इस घटना? हम यही बोलेंगे कि हमको सुनने में लगा कि मस्जिद पे उन्होंने झूठा इल्जाम लगाया है कि मस्जिद में पैसा लिया जाता है या पैसा लेके ही किया जाता है। कारोबार होता है। ये जो है सरासर गलत है, इसलिए कि वो खुद नमाजी नहीं है, इस जुमा की नमाज भी नहीं पढ़ते हैं। अगर उनको इतना ही है तो 40 दिन आके यहाँ पे बैठ जाएं और हम लोग के पीछे आके मतलब जो है तालीम हासिल करें, तब समझ में आएगा कि सही क्या और गलत क्या है, समझे। वो जो लगा रहे हैं खुद नमाजी नहीं है और खुद वो गलत काम कर रहे हैं। एक गार्जियन होके, एक वो गार्जियन होके, एक काउंसिलर होके वो गलत कर रहे हैं या गलत इल्जाम लगा रहे हैं, तो उनके ऊपर कौन भरोसा करेगा। हम सीएम साहबा से करना चाहते हैं कि ऐसे लोगों पे एक्शन लिया जाए, ऐसे लोगों पे एक्शन लिया जाए। आप क्या बोलेंगे? आपका पर्सनल मामला है, आप अपने घर तक रखें, लेकिन मस्जिद तक नहीं आए, मस्जिद तक नहीं आए। मस्जिद में यहाँ पे सैकड़ों लोग नमाज उनके पीछे पढ़ रहा है और उनके पीछे आदमी चल रहा है, जो तालीम दे रहे हैं हम उस पर चल रहे हैं, उस पर अमल कर रहे हैं, तो गलत कैसे हो सकते हैं। आपका घर का मामला आप अपने घर पर रखे, लेकिन आप हाथ उठाया या कुछ भी बैठ के ही बात किया जा सकता था। ऐसा थोड़ी है कि मतलब जो है हाथ उठा दिया जाए। नाम मुनाजिर हुसैन है, मैं इस मस्जिद का सेक्रेटरी हूँ, चार मीनार मस्जिद का। ये वलीउल्लाह साहब इस मस्जिद के खतीब भी हैं, इमाम भी हैं, ईदैन की नमाज भी पढ़ाते हैं। ऐसे पुराना ताल्लुक़ है। इनके वालिद की इस मस्जिद में बहुत बड़ी कुर्बानी है, वो बुनियाद है इस मस्जिद के। इनकी तालीम की फारिग होने के बाद ये इनको ज़िम्मेदारी दी गई कि आप यहाँ भाई बयान करें। बहुत नेक है भाई वलीउल्लाह साहब, बहुत ही नेक दिल नेक सिफत इंसान है। ये कभी किसी से कोई लड़ाई झगड़ा हुआ ही नहीं इनका। ये यहाँ के एक इमाम तो वो है जो 5 वक्त की नमाज़ पढ़ाते हैं, बाकी जब भी कभी मौका हो, कोई बयान की मजलिस हो, ईद की नमाज हो, ये पढ़ाते हैं। इनके जिम्मेदारी कमेटी ने तय किया है, ये है और उसको निभा रहे हैं अच्छे से। इनको लेकर कभी माजी में कोई तनाज़ा वगैरह कभी कुछ हुआ है मस्जिद में? नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। ये तो हमारे बच्चे के जैसे भी, ये तो अजीज़ हैं। ये निजी मैटर है, 2 दीवारों के बीच में 3 फुट पैसेज, और वो मसला अलग है। इस मस्जिद को इस बीच में लाना ये तो मुनाफिकाना चाल है ना। ये कोई भी मस्जिदें हो हमारी, इसको इसमें घसीटना क्या मकसद है?
आप एज ए सेक्रेटरी क्या कहना चाहेंगे? और एक दूसरा भी जो उनके आरोप लगा है कि हवाला का काम मस्जिद क्या है? नहीं, वो तो गलत इल्ज़ाम है। वो तो खैर हमारे नबी के दुश्मन थे बहुत सारे, हम तो उनके उम्मती है, हमारे दुश्मन भी होंगे क्या? ये तो सरासर गलत है कि नहीं? ये तो गैर आबाद जगह में ये मस्जिद बनी है, लोगों को कितना फ़ायदा हो रहा आपने खुद देखा होगा। यहाँ अक्सर मुसाफिर रहते हैं, मुसल्ली जमातें रहती है या मुसाफिर रहते हैं। महल्ले की मस्जिद तो है नहीं, यहाँ कोई भी कमेटी का आदमी इस मस्जिद के आसपास भी नहीं रहता। क्या आप लोग मस्जिद कमेटी की जानिब से जिन्होंने मस्जिद के ताल्लुक से ऐसा कहा है उनसे वजाहत मांगेंगे या उनके खिलाफ कोई मामला, कोई लीगल एक्शन पूछेंगे? नहीं, सीधी सी बात है ना, उनसे पूछा जाएगा, फिर सारे लोग जानते हैं, है कि नहीं? ये तो गलत इल्ज़ाम लगा रहे हैं। अब इल्ज़ाम बेबुनियाद है सरासर, या फिर ये तो भाई इनका वहाँ जो भी मसला हुआ वो ज़ाती मसला है ना, उसको बैठ के हल किया सकता था। एक आलिम दीन के साथ एक मुफ्ती है, एक आलिम है, इनकी सलाहियत है, भाई ऐसा हो तो गलत है। किसी भी मसले को बैठ के हल करें, नहीं तो फिर कानूनी कार्रवाई करें, थाने पुलिस करें। लेकिन आके ये झमेला करना, ये लोगों को पीटना, ये क्या तमाशा है भाई? और आलिम को मारा जाना, ये कितनी गंदी बात है भाई। किसी भी मज़हब में देखें, उनके अपने जो ये होते हैं उनकी कितनी इज्जत करते हैं। मेरा नाम खुर्शीद अनवर है, मैं इस मस्जिद का सदर हूँ। मस्जिद जो है ये इबादत की जगह है और यहाँ का मसला तो ऐसा है कि यहाँ हम लोग जुम्मा में भी चंदा नहीं करते हैं। यहाँ अल्लाह के शुक्र से हम लोग और भी मस्जिदें में होती हैं, लेकिन यहाँ तो जुम्मा का भी जो है चंदा हम लोग नहीं करते हैं। तो और तिजारत की जगह होती है, ये तो इबादत की जगह है। यहाँ ऐसी कोई भी चीज़ यहाँ पे अल्लाह के शुक्र से यहाँ पे नहीं है। और अगर ऐसा होता तो हम लोग जुम्मा का चंदा लेते, अगर इसकी ज़रूरत होती इसके तो भी हम लोग तो नहीं रहते। अल्लाह रब्बुल आलमीन जो इसको चला रहे हैं इसको। और ये आरोप की इनका जो है हुंडी वगैरह का ये सब बेकार बातें हैं। इल्ज़ाम लगाना तो कोई किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगा दे, उसको क्या कीजिए? ज़ुबान इंसान तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तो मुसलमानों को कहा है कि ज़ुबान की हिफाजत करो, कोई भी हो। तो हम खुद देखें कि हम जो किसी को इल्ज़ाम लगा रहे हैं तो हम अल्लाह रसूल की इताअत कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, ये पहले हम खुद अपने आप को देखें। ये साबिक काउंसिलर रुस्तम साहब से क्या आप इस सिलसिले में एज ए कमेटी के लिए आप लोग बात करेंगे या कुछ एक्शन लेंगे या कुछ? जब हमारे पास ये मसला आएगा तो हम लोग ज़रूर जवाब देंगे। जब उन लोग जाएंगे। आपके इमाम जुमा को मारा गया, हाँ बिल्कुल, बहुत ख़राब बात है। ये तो बहुत गंदी बात है कि आदमी। मस्जिद कमेटी की ओर से पुलिस से आप लोग मिलेंगे? पुलिस का मामला अगर ये मामला वहाँ जाएगी, मिलेगी तो हम लोग भी मिलेंगे पुलिस से, हम लोग अपनी सफाई देंगे। पुलिस प्रशासन से आप लोग क्या अपील करेंगे? उनसे कहेंगे कि भाई ये जो मामला ऐसा है तो इस मामले को देखें। ये मामला तो असल जब मामला ये हो जाता मारा मारी का, तो थाने का काम है। ये तो थाने को खुद बढ़ के आगे बढ़नी चाहिए और फिर इस चीज़ों को जो है उनको तहकीक करनी चाहिए। जब वो तहकीक करेगी तो हमारे पास आएगी तो हम लोग उसको जवाब देंगे इसकी। हालांकि मस्जिद कमेटी मौलाना वलीउल्लाह साहब के साथ खड़ी है। बिल्कुल है। ये तो मैं कह रहा हूँ कि ये तो हमारे बच्चे हैं। खड़ी क्या है? ये तो हमारे बच्चे हैं, पढ़ के आए। हम लोगों ने इनको पढ़ने के लिए भेजा, पढ़ के आए। ये 1 साल लगाई तो हमारे बच्चे हैं, इनके कोई नहीं है, इनके साथ किसी किस्म का ही नहीं। तो बच्चे हैं, कोई ज़रूरत होती तो हम लोग मशवरा देते हैं, वो करते हैं। आप भी आलिम दीन है, मुफ्ती है माशाल्लाह, आपके पास मौलाना वलीउल्लाह साहब है। उन पर हाथ उठाया जाना और उनको लेकर मस्जिद के चौखट तक आना और मस्जिद को जिस तरह से बयान देना मस्जिद के हवाले से, इस पर क्या? देखिए, मुफ्ती वलीउल्लाह साहब मेरे साथी हैं, दोस्त हैं और हमें काउंसिलर रुस्तम से हमारी कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है। कभी एक आध बार उनसे कभी मुलाकात हुई अब्दुल्ला मस्जिद में इमामत करते वक्त। लेकिन जो 3-4 दिन पहले जो घटना हुआ एक जगह को लेकर, तो उसको बैठकर सुलझाया जा सकता था। अगर बैठकर कोई भी फरीक एक दूसरे की बात ना माने तो कानून और प्रशासन है किस लिए? तो कानून और प्रशासन के पास जाना चाहिए था, उनसे मसले को हल कराना चाहिए था। ये नहीं कि एक भीड़ को लेकर आए और उन पर जो है हाथ उठा दे, अलल खुसूस आलिम दीन पर। ये बहुत बुरी बात है। चलो ये बात उनके हद तक रही, वहाँ तक महदूद रही, तो चलो एक बात है, क्या मामला है क्या नहीं। लेकिन फिर उस मामले को मस्जिद में लेकर आना और मस्जिद में लाकर जो है ये तहकीक करना कि फ़ुला इमाम है यानी, तो यहाँ से मुस्बत जवाब दे दिया गया कि वो मुफ्ती वलीउल्लाह साहब इस मस्जिद के ख़तीब हैं, इमाम हैं
और 5 वक्त नमाज मौलाना असदुल्ला साहब पढ़ाते हैं, मगर वो इमाम ईदैन की नमाज यहाँ पढ़ाते हैं। कमेटी ने उनको रखा है और बिला मुआवजा। आज के दौर में बिला मुआवजा कौन करता है? ये तो काबिल तारीफ बात है। बिला मुआवजा कई सालों से यहाँ वो ये खिदमत अंजाम दे रहे हैं। लेकिन ये उससे बड़ी बात है, हम काउंसलर रुस्तम साहब से मुअद्दबाना हम सवाल करना चाहते हैं कि आपने जो इस मस्जिद के ताल्लुक़ से इल्ज़ाम लगाया है कि इस मस्जिद में ज़र मुबादरा का काम होता है, इस मस्जिद में इंडोनेशिया और मलेशिया की जमात आकर ठहरती है। सबसे पहले मैं ये बता दूं, ये मस्जिद मुसाफिरीन की है। ये मस्जिद हर मुसाफिर का इस्तकबाल करता है, चाहे वो जमात में आए या गैर जमात में आए। यहाँ हज़ारों स्टूडेंट जो है कोलकाता में उनका इम्तिहान पढ़ता है, वो आते हैं हमारे जनाब मनाजिर साहब, सेक्रेटरी साहब से, खुर्शीद साहब से और ज़िम्मेदारों से सवाल करते हैं कि एग्ज़ाम देना है, 2 दिन यहाँ ठहरना है। तो कहते भाई मुसलमान लड़का है, यहाँ वो एग्ज़ाम देने आया, नीट का एग्ज़ाम है, फुला का एग्ज़ाम है, चलो 2 दिन यहाँ उनका ID कार्ड, उनकी जांच पड़ताल करके हम लोग रख लेते हैं, ताकि किसी किस्म का कानूनी मामला भी हम पर ना हो। इन तमाम चीज़ों को एहतियात करके तो यहाँ जमातें आती हैं और चली जाती है, और बैरून की जमात तो यहाँ कभी आई है, हमें इसका इल्म भी नहीं हुआ है। जो ये जो इल्ज़ाम लगाया कि इंडोनेशिया मलेशिया की जमातें यहाँ आती है, कब आई है भाई यहाँ इंडोनेशिया? अगर आई भी होगी तो जैसे मुसाफिरीन आते हैं, अच्छा यहाँ कोई जमात ठहरती नहीं है, बस आई और अपनी ज़रूरियात से फारिग हुई। सुबह शाम की ट्रेन थी, सुबह में आई और अपनी ज़रूरियात से फारिग हुई और चली गई, जैसे एक मुसाफिरीन का काम होता है। लेकिन ये उससे बड़ा इल्ज़ाम लगाना यहाँ ज़र मुबादला का हवाले का काम होता है। ये रुस्तम भाई जैसे काउंसलर इलाके के और बाशऊर शख्सियत के ज़बान से सुनकर मैं बहुत हैरान हो गया कि ऐसा बाशऊर आदमी, ऐसा समाजी ज़िम्मेदार आदमी इस तरह की छोटी बातें बिला तहकीक, बिला बुनियादी बातें करके पूरे मस्जिद को अपने ज़ाती मामले के लिए घसीटना, ये बहुत गैर मुनासिब लगा। मैं काउंसलर रुस्तम साहब से ये बात कहता हूँ कि अगर आपको इस बात की तहकीक नहीं है तो तहकीक कर लें, अगर गलती साबित हो जाए तो आप माफ़ी मांग लें, हमारा दिल बहुत बड़ा है, हम माफ़ कर देंगे। नहीं, उस पर भी अगर आप अड़े हैं तो फिर आगे की क्या कार्रवाई होगी, हमारे लिए भी रास्ते खुले हैं, आपके लिए भी रास्ते खुले हैं, फिर अब देख लिया जाएगा। जो कमेटी फ़ैसला करेगी हम उसके साथ हैं। लेकिन मैं फिर गुजारिश करता हूँ रुस्तम साहब से कि आप इस बात पर ज़रूर माफ़ी मांगे। आपने बहुत संगीन इल्ज़ाम लगाया इस मस्जिद पर। देखिए, आलिम दीन एक समाज का एक मुक्तदा होता है, रहबर होता है, उस पर हाथ उठाना, इस तरह भीड़ लाकर और लोगों को उनके खिलाफ भड़काना, बेबुनियाद बातें बताकर, गलती हर एक से हो सकती है, आलिम दीन से भी हो सकती है, गैर लोगों से भी हो सकती है। लेकिन उस गलती का तरीक़ेकार, अगर आपको गलती लग रहा है कि फ़लाँ आदमी गलत पर है, तो उसको लेकर पूरे समाज को लपेट लेना, उन पर हाथ उठाना, ये तो कोई भी कानून, हमारे हिंदुस्तान में कानून है, पुलिस प्रशासन है, कोर्ट है, अगर आपको गलत लग रहा है तो आप उनके खिलाफ जाकर मुकदमा दायर कीजिए या कोई मसले को हल कीजिए, बैठकर बात कीजिए या समाज में किसी और साहब को लेकर बात कीजिए। लेकिन भरे मजलिस में, भरी सड़क में उन पर हाथ उठा देना, तो ये तो इन जैसे आदमी अगर गैर महफूज हैं, अपने आप को जो है गैर महफूज समझे, तो आम जनता का क्या होगा? और किसके हाथों से? काउंसलर के हाथों से। जो समाज के मुक्तदा हैं उनको चाहिए कि इस मामले को रफा दफा करें, ना कि मामले को भड़काएं। तो इस तरह की के ताल्लुक से, हाँ, टीएमसी के ताल्लुक से कहा जाता है ये पार्टी मुसलमानों की हमदर्द है, मुखलिस है जी, लेकिन टीएमसी का ही एक लीडर जी आलिम पर अगर इस तरह सरेआम हाथ उठा रहा जी, क्या? देखिए, फिलवक्त हमारे वेस्ट बंगाल में हम सब मुसलमानों का रुझान है टीएमसी पार्टी की तरफ। चलो, इसको हम एक गनीमत समझते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो काम गलत भी कर दे तो हम उनका सपोर्ट कर दें, ये ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ रुस्तम साहब के मामले में टीएमसी पार्टी को भी अलग करना चाहते हैं कि भाई भले वो रुस्तम साहब टीएमसी पार्टी के जमात है, हम टीएमसी पार्टी के साथ हैं, वो अलग मामला है। लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि रुस्तम साहब चूँकि टीएमसी पार्टी से हैं और उन्होंने जो किया वो सही किया, हम सही कह लेंगे, हम नहीं कहेंगे। तो इसीलिए रुस्तम साहब को इस सिलसिले में माफ़ी मांगनी चाहिए, और जो संगीन इल्ज़ाम लगाया है और जो इस आलिम दीन पर इन्होंने जो हाथ उठाया है भरे मजमे में, तो हम इसकी कड़ी मजम्मत करते हैं और उनसे माफ़ी की दरख्वास्त करते हैं। वरना फिर कानूनी कार्रवाई अगर मस्जिद की कमेटी समझी तो हम उनके साथ खड़े हैं।